Assalamu student, this is Sir Faisal Kaisar from SSAT Degree College, फर्स्ट ईयर अकाउंटिंग, चैप्टर नंबर 3, लेक्चर नंबर 4 हम लोग करेंगे। हमारे चैप्टर्स था जर्नल एंट्रीज, ठीक है, जो कि हम डे टू डे की जो ट्रांजैक्शंस होती हैं उसको रिकॉर्ड करना सीख रहे थे, ठीक है। लास्ट लेक्चर में भी मैंने आपको एक प्रॉपर कंप्लीट जर्नल एंट्रीज का क्वेश्चन सॉल्व करवाया था। अभी भी मैं आपको एक जर्नल एंट्रीज की पूरा क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूँ, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, चलें। सो स्टूडेंट, हमारे पास जिसे कहते हैं क्वेश्चन है जर्नल एंट्रीज का। फर्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है? अप्रैल 1 मिस्टर फरहान स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 5 लाख एंड शॉप बिल्डिंग 8 लाख। क्लियर? कोई मिस्टर फरहान है, वो अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं जिसमें वो कैश जो है वो 5 लाख लेके आ रहे हैं और अपनी शॉप बिल्डिंग यानी बिल्डिंग भी साथ में अपने बिजनेस में लगाना चाह रहे हैं, वो 8 लाख की, ठीक है। अच्छा, पहले भी मैंने आपको ये समझाया था कि जब आप बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कन्फ्यूजन का शिकार हो जाते हैं। किसके लिए? कि भाई सपोज़ मेरे पास 5 लाख रुपए है और 5 लाख रुपए की मैंने, जिसे कहते हैं, कोई भी लास्ट टाइम भी बताया था, कोई वैन ख़रीद ली, कोई गाड़ी ख़रीद ली, किसी भी काम के लिए, पिक एंड ड्रॉप के लिए, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आपकी जेब से पैसा, जिसे कहते हैं ना, आप तो खर्च कर दिया, आपका एक्सपेंस हो गया। नो, जब आप जिसे कहते हैं कि पैसा इन्वेस्ट करते हैं बिजनेस में, ठीक है, तो वो इस मकसद के लिए करते हैं, यू अर्न समथिंग, आपको कुछ ना कुछ मुनाफा हो। वो आपका खर्च नहीं होगा कि आप बोले हैं मेरी जेब से 5 लाख रुपए चले गए क्योंकि मैंने गाड़ी खरीदी थी, ठीक है, तो मैंने इसलिए मेरी जेब से 5 लाख रुपए का खर्चा आ गया। नो, दिस इज़ नॉट खर्चा, एक्सपेंस नॉट, ये एक्सपेंस नहीं है, दिस इज़ कॉल्ड द इन्वेस्टमेंट, ठीक है। इन्वेस्टमेंट का मतलब ये कि ये आपके पैसों को और बढ़ाएंगे, इंक्रीज्ड करेंगे, ठीक है। आपका मकसद तो यही था ना कि भाई आप बिजनेस जब करेंगे, जैसे फरहान साहब है, तो फरहान साहब क्या कह रहे हैं कि भाई कैश 5 लाख रुपए लेके आ रहे हैं और बिल्डिंग कितनी लेके आ रहे हैं? 8 लाख। इसका मतलब ये है कि इनका, जिसे कहते हैं, कैपिटल बढ़ेगा, ठीक है, इंक्रीज्ड होगा, ठीक है। तो हम लोग एंट्री कैसे बनाएंगे ये समझे। अब हुआ क्या कि कैश कितना? 5 लाख, बिल्डिंग कितनी? 8 लाख। कैश भी डेबिट करा, बिल्डिंग भी मैंने डेबिट करे, और फरहान कैपिटल मैंने क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया। कैपिटल की नेचर क्या होती है? जब आप इंक्रीज होता है तो उसको हम लोग क्रेडिट करते हैं। अच्छा, अब अक्सर जो स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, वो कंफ्यूज किस लिए होते हैं? सर हमने तो बिजनेस में पैसा लगा रहे हैं तो पैसा कम होना चाहिए, जब पैसा कम होता है तो वो क्रेडिट होना चाहिए। नो, यही चीज़ मैं आपको समझा रहा हूँ कि यहाँ पर जब आप बिजनेस में पैसा लगाएंगे, यूँ समझे कि जब अकाउंट्स आप पढ़ते हैं तो जब आपके पास कोई चीज़ होल्ड है, रखी हुई है, तो वो इंक्रीजिंग टर्म में ही लिखी जाती है, ठीक है। तो अब यहाँ पर कैश जो है, ठीक है, कैश यहाँ पर 5 लाख रुपए और बिल्डिंग कितने की? 8 लाख रुपए डेबिट में है, इंक्रीजिंग टर्म में, क्योंकि आप बिजनेस में लगा रहे हो। आपकी जेब से एक तरफ से जा तो रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपकी जेब से खर्च हो गए कि वापस ही नहीं आ। बिल्डिंग है या आपके पास जो कारोबार लगाए हुए हैं उसको आप शट डाउन कर दें, ख़त्म कर दें, अपने पैसे जो है वो दोबारा आप कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लियर हो गई? तो जब आप लिखते हैं तो कैश भी बढ़ रहा है, ठीक है। बढ़ने से मतलब यहाँ पर ये नहीं कि 5 लाख से 6 लाख हो गया, अभी नहीं। जब आपके पास कैश मौजूद भी है तो तब भी उसको इंक्रीजिंग टर्म में ही हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। क्लियर हो गई बात? तो कैश हमारे पास डेबिट हो गया, बिल्डिंग भी हमारे पास क्या हो गई? डेबिट हो गई। इससे आपका कैपिटल क्या हो गया? बढ़ गया। अब सपोज आपने दोबारा बिजनेस, और जिसे कहते हैं अपने पैसा लगाना चाह रहे हो, आपने 3 लाख रुपए और लगाए, तो 3 लाख रुपए में आपका, इसका मतलब कैश और बढ़ गया, ठीक है। बढ़ जाने से मतलब आपने अपने बिजनेस के अंदर पैसा और इंजेक्ट कर दिया। अब उससे होगा क्या कि आप उसकी और डेवलपमेंट होगी, बिजनेस से और पैसा आएगा। इससे होगा क्या कि आपके कैपिटल यानी आपके सरमायाकारी में क्या होगा? इजाफा होता चला जाएगा। ओके जी। सो कैश डेबिट, बिल्डिंग डेबिट, और फरहान का कैपिटल क्या हो गया? क्रेडिट हो गया। 5 लाख और 8 लाख कितना हो गए? 13 लाख हो गए। तो रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट बाय फरहान। ओके जी। नेक्स्ट, अप्रैल 5 परचेज मर्चेंडाइज फॉर कैश 1 लाख एंड ऑन अकाउंट 50,000। अब मर्चेंडाइज खरीदी है। अब मर्चेंडाइज जब खरीदी है तो कुछ कैश पे खरीदी और कुछ उधार पे खरीदी है। मैंने यहाँ पे लिख दिया कि परचेज। अच्छा, अब परचेज जाहिर सी बात है कैश पे खरीदी है तो मेरे पास से कैश कम हो जाएगा। कितना कैश कम होगा? 1 लाख रुपए का।
उधार पे खरीदी है तो मैंने वर्ड क्या यूज, ऑन अकाउंट है तो ऑन अकाउंट मतलब लाइबिलिटी। अब देखें कैश है तो एसिड है, एसिड्स जब कम होता है तो कहाँ लिखते हैं हम लोग, जाहिर सी बात है क्रेडिट में लिखते हैं। यहाँ पर आपके पास से कैश कम हो गया, खत्म हो गए। अकाउंट्स पेबल लाइबिलिटी, उधार पे एक चीज खरीदी थी तो उधार पे खरीदी थी तो उधार जब लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी आपके मतलब बढ़ेगी, इंक्रीज होगी, और जब लाइबिलिटी इंक्रीज होती है तो वो कहाँ लिखते हैं हम लोग, क्रेडिट में। तो टोटल जो हमारे पास, ठीक है, यानी समझिए कि आपने 1.5 लाख रुपए की चीज खरीदी, 1.5 लाख रुपए की चीज खरीदने के लिए आपने कैश दे दिया 1 लाख रुपए, और बाकी आपने कहा कि भाई बाकी मुझसे क्या कर लो, उधार कर लो 50,000, 50,000 का उधार आ गया, कैश आपका 1 लाख का कम हो गया, 1.5 लाख की क्या हो गई, आपने मर्चेंडाइज परचेज कर ली। ओके जी, परचेज नरेशन, नरेशन का मैंने मतलब बता दिया था, किसी भी हम लोग नरेट करना, एक्सप्लेन करना। परचेज ऑन कैश एंड ऑन अकाउंट। ओके जी, अच्छा ऑन अकाउंट के लिए शॉर्ट फॉर्म मैंने लिखी हुई है, आप ना यूज़ करें A/C। जब अकाउंटेंट होते हैं बहुत सारे लोग, वो A/C यूज़ करते हैं अकाउंटेंट की, यानी अकाउंट्स की शॉर्ट फॉर्म के लिए। ओके जी, April 5 के बाद April 8 ओपन अ बैंक अकाउंट, ठीक है ना, विद कैश। कैश में जब, अब देखें जब आप बैंक में जाते हैं, जब आप पैसे जैसे कहते हैं जी मैंने अपना बैंक अकाउंट खुलवाना है, तो वो बोले ठीक है जी खोल देते हैं, डिटेल वगैरह आपके पास ले लेते हैं, तो वहाँ पे कुछ इनिशियल जिसे कहते हैं डिपॉजिट करवाना पड़ता है, कैश देना पड़ता है, ठीक है। तो इसका मतलब आपकी जेब से कैश जाएगा, वो कैश जाएगा तो सही, जो भी उनकी ट्रांजैक्शन प्रोसेस फीस वगैरह जो भी है, तो वो बाकी जितना पैसा होगा वो, सपोज आपने 10,000 दिया, आपने कहा ये लो 10,000 रुपये, 10,000 ले लिया, उन्होंने जो भी जिसे कहते हैं बैंक की फ़ीस, कोई प्रोसेसिंग फ़ीस वगैरह अकाउंट खोलने की कर लिए, फर्स्ट करो उसके 1,000 रुपये, बाकी 9,000 रुपये कहाँ आएंगे, आपके अकाउंट्स में ही आ जाएंगे, उसी अकाउंट में बैंक में ही आ जाएंगे। ओके जी, तो जब आप खुलवाओगे तो आपके पास कैश कितना, ठीक है, कैश आपके पास चला गया, और वो कैश कहाँ चला गया, बैंक में चला गया। बैंक क्या है आपका, बैंक बैलेंस एसेट काउंट होता है, तो एसेट ये वाला यानी बैंक वाला एसेट बढ़ेगा और कैश वाला एसेट क्या हो गया आपके पास से कम हो गया। ओके जी, नेक्स्ट चलते हैं, नरेशन लिख दी, ओपन अ बैंक अकाउंट। नरेशन लिखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, ये ज़हन में रखिएगा, बोले कि नरेशन नहीं लिखनी, नरेशन लिखना बहुत ज़रूरी है, नरेशन लिखना ज़रूरी है, डेट लिखना ज़रूरी है, कॉलम्स आपके पास बनाना बहुत ज़रूरी है। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास जिसे कहते हैं April 8 के बाद April 15 इशूड अ चेक टू द सप्लायर। सप्लायर को, सप्लायर मतलब जिससे आपने माल खरीदा है, ठीक है ना, इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट 50,000। अच्छा, अब ये कह रहे हैं कि जो चेक इशू हुआ है वो हुआ है 48,000 का, जो चेक इशू हुआ है वो कितने का हुआ है, 48,000 का। ये देखें चेक इशू हुआ 48,000 का, जबकि इन फुल सेटलमेंट ऑफ अकाउंट, यानी इन फुल सेटलमेंट ऑफ अकाउंट यानी वो आपको जो देने थे, ठीक है, वो देने कितने थे, 50,000, अच्छे से समझ लें। इशूड अ चेक टू द सप्लायर, सप्लायर को जो चेक इशू हुआ है वो 48,500 का ही इशू हुआ है। अच्छा जी, इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट, जबकि इन फुल सेटलमेंट ऑफ अकाउंट का मतलब जो आपने देने थे वो कितने देने थे, 50,000। अच्छा जी, अब ये देखें, जैसे मिसाल के तौर पर इसी एंट्री को देख लेते हैं हम लोग, कि आपने करा क्या कि माल खरीदा 1.5 लाख का, सपोज करा कि कैश आपने 1 लाख दे दिया, बाकी कितने रह गए, 50,000। अब जैसे मैं इस एंट्री से इसलिए कह रहा हूँ कि जब आप सप्लायर को दोगे तो सप्लायर को देने का मतलब अकाउंट्स पेबल, ठीक है, अकाउंट्स पेबल यानी देना कितना है आपने, 50,000। आपने उसे चेक इशू किया कितने का, 48,500। यहाँ देखें बैंक बढ़ रहा था, एसेट बढ़ रहा था, डेबिट हो गया, यहाँ पे आपने चेक इशू किया, यानी बैंक से आपके पैसे क्या होंगे, कम होंगे। बैंक क्या है, एसेट है, एसेट जब कम होगा तो क्रेडिट लिखेंगे, तो बैंक आपके पास से क्या हो गया, कम हो गया। देने कितने हैं, 50, देने कितने हैं 50, लेकिन दिए कितने आपने, 48,500। क्लियर हो गया। अच्छा, अब जो, अब देखें हमेशा याद रखिएगा, डेबिट क्रेडिट ऑलवेज इक्वल, यहाँ 50,000 है, यहाँ 48,500 है क्रेडिट में, तो जो डिफरेंस आया क्रेडिट में कम है, क्रेडिट में कितना डिफरेंस आ रहा है, 1,500 रुपये का। यहाँ पर इसका मतलब क्या हुआ कि हमें मिला क्या, परचेज डिस्काउंट, क्या मिल गया हमें, परचेज डिस्काउंट। अब कैसे भाई, मैंने यही समझ लो कि मैंने जो माल खरीदा था 50,000 रुपये का,
और देने भी कितने थे मुझे, 50,000 रुपये। ठीक है, माल खरीदा 50,000 का, मैंने 50,000 देने थे, यानी कह रहे हैं ना इशू चेक करा 50,000 रुपये का, लेकिन मैंने दिए कितने उसको पैसे, 48,000। इसका मतलब मैं परचेज कर रहा था, और जब मैं परचेज कर रहा था तो मैंने दिए 48,000 और मुझे कुछ क्या हो गया, डिस्काउंट मिल गया। ठीक है, क्योंकि मैं परचेज कर रहा था, तो इसका मतलब जो रिमेनिंग अमाउंट है मुझे डिस्काउंट कितने का मिला, 1500 का। देने थे 50,000, दिए 48,500। इसका मतलब मुझे डिस्काउंट मिल गया, परचेज डिस्काउंट। परचेज डिस्काउंट कितना लिख दिया मैंने, 1500। और परचेज डिस्काउंट मतलब परचेज का हमारे पास क्या होता था, कॉन्ट्रा होता था। क्लियर हो गई बात। ओके जी, पेड टू सप्लायर लेस डिस्काउंट, सप्लायर को पेड कर दिया है लेकिन लेस डिस्काउंट के साथ। ओके जी, नेक्स्ट चलते हैं अप्रैल 25, प्रोप्राइटर विड्रॉ कैश 15,000, मर्चेंडाइज, अच्छा प्रोप्राइटर विड्रॉ कैश 15,000 एंड मर्चेंडाइज वर्थ 4,800। अब लास्ट टाइम भी मैंने एंट्री एग्जैक्टली सेम यहीं पे बन गई थी, इत्तेफाक है कि ड्राइंग की एंट्री बनानी है। अब क्या कह रहे हैं कि वो कैश विड्रॉ कर रहे हैं और साथ में मर्चेंडाइज, अपना बिजनेस है, जब चाहे जितना मर्जी चीज़ें जिसे कहते हैं बिजनेसमैन निकाल सकता है अपने पर्सनल यूज़ के लिए। तो अब हुआ क्या कि वो कह रहे हैं कि कुछ कैश निकाला है और कुछ जो है ना मर्चेंडाइज, मर्चेंडाइज गुड्स स्टॉक माल को कहते हैं। सो वही सेम एंट्री मैंने बना दी कि अच्छा अब देखें ड्राइंग मैंने कर दिया, ड्राइंग क्या है, डेबिट किया मैंने, इसकी नेचर ही डेबिट होती है। कैश जिसे कहते हैं क्रेडिट। अब आप बोले अच्छा एक बहुत सारे लॉजिक्स आपको समझाने जा रहा हूँ। अब सोचते हैं स्टूडेंट के भाई सर जब बिजनेस से हम लोगों ने पैसे निकाले तो पैसे तो हमारे पास ही आने चाहिए, और जब पैसे आने चाहिए तो वो बढ़ रहे हैं क्योंकि निकाले हैं तो डेबिट होने चाहिए। नो, दिस इज नॉट योर पर्सनल। ये जो आप बना रहे हैं ट्रांजैक्शन ये पर्सनल नहीं है। ये पैसे कहाँ से निकाल रहा है वो, ये पैसे अपने बिजनेस से निकाल रहा है वो। ये पैसे, ये जो लिखा हुआ है ब्रांड ट्रेडर, ये अपने बिजनेस से पैसे निकाल रहा है। ये बिजनेस की ट्रांजैक्शंस चल रही हैं, उसके पर्सनल ट्रांजैक्शन नहीं चल रही। तो अब देखें यानी बिजनेस से पैसा कम हो रहा है, कैश कम हो रहा है, बिजनेस से मर्चेंडाइज कम हो रही है। ठीक है, और वो किस लिए जा रही है, ड्राइंग, ड्राइंग मतलब उसके पर्सनल यूज के लिए। तो कैश बिजनेस से कम हो गया 15,000 रुपये, मर्चेंडाइज भी कम हो गई, कितनी की कम हो गई, 4,800 की। इसका मतलब जो ड्राइंग हो गई वो कितनी हो गई, 19,800 रुपये की। ठीक हो गई बात। ओके जी, अप्रैल 26, परचेज 2 कंप्यूटर 20,000 ईच ऑन कैश। 2 कंप्यूटर खरीदे हैं हमारे पास ईच कैश पे। अच्छा यहाँ पे कंप्यूटर के अगेंस्ट में जो वर्ड यूज़ कर रहा हूँ वो हम वर्ड यूज़ कर रहे होते हैं इक्विपमेंट। दीज आर कॉल्ड इक्विपमेंट। ठीक है, इक्विपमेंट खरीदा, इक्विपमेंट एसेट है। ठीक है, फिक्स एसेट लॉन्ग टर्म जो चलता है मोर देन ईयर के लिए। इक्विपमेंट 20,000 इंटू 2 कितना हो गया, 40,000 कैश पे खरीदा है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, कैश लिख दिया। हमारे पास नरेशन लिख दी मैंने, परचेज्ड इक्विपमेंट ऑन कैश। ठीक है, मैंने इक्विपमेंट क्या खरीदा है, कैश पे इक्विपमेंट मैंने खरीद लिया। क्लियर हो गई बात। ओके जी, यानी यहाँ पे भी समझ सकते हैं एक एसेट्स जिसे कहते हैं बढ़ रहा है, दूसरा एसेट्स मेरे पास से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ओके जी, नेक्स्ट एंट्री चलते हैं हम लोग, लास्ट एंट्री अप्रैल 27। अप्रैल 27 परचेज मर्चेंडाइज ऑन क्रेडिट। अब मर्चेंडाइज खरीदी है किस पे, उधार पर 50,000 रुपये की, फ्रॉम आसिम ट्रेडर्स एंड पेड ट्रांसपोर्टेशन 2,000। ठीक है, और ट्रांसपोर्टेशन भी क्या कर दी है उसको हम लोगों ने पेड कर दी है। ठीक है, अच्छा जी अब करना क्या है, अब यहाँ पे 2 चीज़ें यहाँ पर मिक्स हो रही हैं। देखें मैंने परचेज किया और किस पे करा, परचेज मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट। तो ऑन अकाउंट मतलब उधार पर। अगर मैंने कैश का लिखता तो परचेज डेबिट कैश क्रेडिट करता। अब क्योंकि उधार की बात कर रहा है तो परचेज डेबिट अकाउंट्स पेबल क्रेडिट। ठीक है, परचेज डेबिट अकाउंट्स पेबल क्रेडिट। कैश पे कहता तो कैश क्रेडिट करता। क्लियर हो गई बात। ओके जी, साथ में उसने क्या कहा था, 2,000 रुपये भी उसने पेड कर दिए। अब किस चीज़ के, मैंने लिखा कि ट्रांसपोर्टेशन इन, और ट्रांसपोर्टेशन इन का मैंने क्या करा, कैश दिया। अब आप ये नहीं कह सकते कि ट्रांसपोर्टेशन इन भी उधार पे, वो तो उधार पे नहीं चलती ना, माल तो आप उधार पे खरीद सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन। तो ट्रांसपोर्टेशन इनका खर्चा कितना था, 2,000 रुपये, और वो आपने किस में पेड कर दिया, आपने कैश में उसे क्या कर दिया, पेड कर दिया। सो मैंने यहाँ पे लिख दिया परचेज
मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट एंड पेड ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है जी, ये मैंने क्या कर दिया, ट्रांसपोर्टेशन भी इसको मैंने पेड कर दी। क्लियर हो गई बात। सो ये हमारे पास जिसे कहते हैं एक एंट्रीज थी। आज का जो लेक्चर था हमारे पास ये इतना ही था। अब इसमें क्या है हमारे पास कि ये अब कंप्लीट एक जर्नल एंट्रीज का लेक्चर है। नेक्स्ट लेक्चर में भी इसी तरीके से जर्नल एंट्रीज होंगी, लेकिन उससे आगे मैं एक आपको पढ़ाऊंगा टी अकाउंट। ठीक है, टी अकाउंट, और फिर हम लोग पढ़ेंगे ट्रायल बैलेंस। अब ये टी अकाउंट ट्रायल बैलेंस में क्या होता है कि जो भी आपने काम करा है वो एक्यूरेट आना चाहिए ना, बैलेंस होना चाहिए। कितना खरीदा, कितना नहीं खरीदा, कितना बचा, कितना रह गया, पूरी कैलकुलेशन होनी चाहिए। सो आज का जो लेक्चर था स्टूडेंट्स वो इतना ही था। होप सो आपको ये लेक्चर समझ आया होगा, और मेरी गुजारिश ये है कि आप इस वीडियो को बार बार देखें। कोई चीज़, कोई एंट्री नहीं समझ आ रही, उसको रिवर्स करें, उसको दोबारा देखें, समझने की कोशिश करें। और एक ख़ास बात, प्रैक्टिस। जैसे मैथ्स है इसी तरह अकाउंटिंग है, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना जल्दी समझ आएगा। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर आपको समझ नहीं आएगा। ठीक है, सो कीप प्रैक्टिस। ठीक है, प्रैक्टिस करते रहें तो फिर आपको अकाउंटिंग आपको समझ आना शुरू हो जाएगी। सो स्टूडेंट, आज के लिए जो लेक्चर था वो इतना ही था। नेक्स्ट लेक्चर के लिए अल्लाह हाफिज़।